दो स्ट्रीट डॉग्स आए, मुंह खोल के उसके पैर के पास अटैक कर दिया। दे दिए, जान दे दिए। क्या एक और विकेट निकाल सकते हैं जसप्रीत बुमराह? 3 गेंदें 3 डॉट और बल्लेबाज के 3 रन नहीं बचे। आज इन्हें ये मात्र 3 आया। जीतने का 5 हुआ है 6.3 हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बोबो नहीं है बेटा। तो मैं कर रही थी खाने की तैयारी और संडे को था, ये संडे का ब्लॉग है। तो संडे को था इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो सबके घर में खाने पहले से बन गए होंगे या आपने ऑर्डर कर ली होंगी। तो मैं यहाँ पे आम पन्ने की तैयारी कर रही। उसके बाद मैं यहाँ पे जो आम ऐसे पानी डाल रही हूँ, मैंने ऊपर के इसके निकाल लिए थे क्योंकि उसका टेस्ट के बाद मुंह में लगाया वो पूरा मुंह का टेस्ट पता नहीं मुंह जल जाता है अजीब सा। उसके बाद मैं बना रही थी आलू परमल की सब्जी। और परमल आई थिंक इस सीजन में पहली बार आया। मेरा मन था भरमा परमल बनाने का, बट इतने परमल थे नहीं और हल्के से ना पक भी गए थे। मैंने 2 कच्चे आम रखे हैं पुदीने की चटनी के लिए। मुझे धनिया पुदीने और आम की चटनी बनानी थी जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाई है। तो मैं बस मैं खाने की तैयारी करी थी। राजा ने मुझसे बोला था यार रात में फ्री रहना है, हम लोगों को मैच देखेंगे। तो बच्चों के लिए मैंने दाल दलिया बनाया था और ये मसूर और मूंग की दाल डालती है धुली हुई, और दलिया है तड़का लगाया है और इसमें थोड़ा सा लौकी डाल दो आप, बड़ी अच्छी बनती है ये। तो उन लोग के लिए मैंने एक्स्ट्रा बना के रख दी थी कि भैया हम लोग नहीं मूव करने वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्के से येलोइश हो गए हैं, ये अंडे टाइप के लग रहे हैं येलो येलो से अंदर से। बट ये जो है ना पक्के पक्के से हो जाते हैं ना, तो वैसे हो जाते हैं। पर बना सकते हो, ऐसा कोई हार्म नहीं है। उसके बीज जो मुंह में आते हैं ना बड़े अच्छे आते हैं। उसके मैंने आलू काट लिया। आलू काटने के बाद फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जीरा, हरी मिर्ची और प्याज। प्याज इसमें पता इतनी डाली जितना कि परमल है, एकदम नाप तोल के प्याज डालोगे ना, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है परमल की। बट मेरी प्याज खत्म हो गई थी, मैं बस 3 प्याज रखी हुई थी जो कि मैंने इसमें डाल दी। उसके बाद फिर जब ये होने लगा मैंने इसमें हल्दी डाली, और जब हल्की सी कच्ची थी प्याज मैंने ना जो सब्जी है वो डाल दी, क्योंकि सब कुछ एक साथ कुक होता रहेगा। वरना ना अगर आप प्याज को ज्यादा फ्राई कर देते हो तो धीरे धीरे कुक हो रहा है, कुछ हो रहा है तो वो ज्यादा काली काली सी या ब्राउन ब्राउन सी जाती है, जो कि अलग दिखती है सब्जियों में। तो मैंने यहाँ पे डाला है सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक। और उसके बाद फिर मैं इसे चला लूंगी, ढक दूंगी। एंड जब मैं इसको मतलब बंद करूंगी तो हल्का सा अमचूर पाउडर डालूंगी जब ये पक जाएगी। तो यहाँ मैंने इसको रख के रख दिया था और हमारी सब्जी यहाँ पे बन गई थी। रात के छोले रखे थे, छोले बहुत ही कम कंज्यूम हुए थे, पूरे छोले रखे हुए थे। तो मैंने छोले की सब्जी भी लगा दी थी गर्म करने के लिए कि वो भी यूज हो जाएगी हम लोगों को। और यहाँ पे मैं फटाफट जो पराठे है वो सेक रही हूँ। बाय गॉड, एक पराठा सेकने में ना यार हालत बैंड जाती है। आजकल खाना बनाना सबसे मुश्किल काम है घर का। मेरे लिए हमेशा से काम जो मुश्किल था वो था कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रखना। मेरे को बहुत आलस आता है उस काम को करने में, और वो ही काम मेरा सबसे ज्यादा फैलता है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट जो है पराठे सेक रही थी। पराठे सेक के मैंने अलग करे। कुछ मैं थोड़ा लेट ही क्या बोलते हैं खाना बनाने के लिए कि थोड़ा एक्स्ट्रा के 3-4 बजे 5 बजे भी खाना होगा तो खा सकते हैं इनको जितनी बार। तो मैंने एक्स्ट्रा पराठे भी बना लिए थे। उसके बाद फिर मैं दही चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मैं हल्दीराम की छाछ ले रही हूँ, अमूल का कहीं का भी छाछ ले लो। छाछ से बहुत अच्छी कड़ी बनती है। मैं पहले दही से बनाती थी, मैं छाछ मंगवाती हूँ। मैंने 2 चम्मच बेसन डाला है और हल्दी डाली है। उसके बाद फिर करी पत्ता नहीं था, मैं बोला करी पत्ते का तड़का हम बाद में दे देंगे जब इसमें मेन तड़का देंगे। तो मैंने यहाँ पे राई डाली है और मेथी दाना डाला है। और उसके बाद जो तड़का है मतलब दही है जो चटक जाएगा ये, तो दही जो हमने तैयार करा है मिक्सचर वो डाल देंगे और उसके बाद अभी बनती रहेगी। और मैं यहाँ पे अपना पूरे रात तक का खाना बना के फ्री हो गई थी एकदम कि मेरा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने प्लेट लगाई खाने की, छोले, आलू परमल और पराठा। और ये है मेरा लंच प्लस ब्रंच ही हो गया एक तरह से। तो ये हो गया था हम लोग का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉग तो मैंने सुबह ही शुरू कर दिया था, बट मैंने आज खाना वाना बना के रखा है क्योंकि आज है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और संडे हम घर पे ही बना रहे हैं। तो अभी राजा, डुग्गू और जिया गए थे बाहर गार्डन घुमाने, लेके जाते हैं। मेरे बच्चे एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि वो गार्डन ना जाएं या बाहर वॉक पे ना जाएं, उन्हें जाने दें। शाम होती है, उन्हें पता होता है कि घूमने जाना है, पर उसके बाद भी मेरे बच्चों का बच्ची का रूटीन नहीं सेट हो पा रहा है, जिसके लिए हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, सीरियसली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो डुग्गू आया रोते हुए, पूरा मोहल्ला यहाँ का इकट्ठा हो गया। क्या हुआ, ये आ रहा था, राजा जिया को लेके साइकिल पे आ रहे थे। और जब वो साइकिल लेके आ रहे थे, डुग्गू थोड़े से डिस्टेंस पे था, इतना डिस्टेंस होगा बस। स्ट्रीट डॉग्स हैं, 2 स्ट्रीट डॉग्स आए, मुंह खोल के उसके पैर के पास अटैक कर दिया।
राजा एकदम से देख लिया उन्होंने और आई थिंक छू के निकल गए। वही हम लोग चेक कर रहे थे कि उसे लगी तो नहीं, एक वाइट कलर का स्क्रैच सा दिख रहा है। तो वो बहुत घबरा गया, वो इतनी ज़ोर से रोया है, इतनी ज़ोर से रोया है कि सारे के सारे जो मोहल्ले वाले थे वहाँ के लेक साइड के सारे हम लोग आगे वाले वो लोग सब बाहर आ गए कि क्या हो गया, बच्चा बहुत रोते हुए है और अभी भी वो रो रहा है। एक मिनट। स्ट्रीट डॉग्स बहुत खतरनाक होते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चों को कभी भी अकेला मस्त छोड़िए उनके साथ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब वो अपने साइज़ की किसी को देखते हैं ना तो वो अटैक मोड पे आ जाते हैं। तो आया है, रो रहा था, उसके बाद फिर अभी भी रो ही रहा था, मैं देख रही थी। तो अभी थोड़ा सा वो नीचे ही है कि उसे थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। वो डर गया, अब मेरे को लगता है वो बहुत से भी डरने वाला है, क्योंकि ऐसे अटैक आज तक हुआ नहीं था। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक ऐसी चीज़ देखी थी जो बहुत लाइक आप देखो कि विजुअली बहुत वो थी। मैंने ना बिल्ली को, यहीं पे हम लोग के सामने जो कुत्ते हैं रहते हैं, बहुत सारे कुत्ते हम लोग के स्ट्रीट में, तो यहाँ पे जो हम लोग के सामने से बाजू वाले घरों ने बहुत सारी बिल्लियाँ पाल के रखी हुई। बिल्लियाँ मतलब कैसी थी, स्ट्रीट वाली बिल्लियाँ ही होती हैं, वो ऐसे ही नहीं, पर पेट करके रखा हुआ उन्होंने। तो उनमें से एक बिल्ली को पेड़ से उतारा उन्होंने ऐसे ऐसे कर करके, और बिल्ली गिरी है, उसे नोच डाला, मार डाला। एक कुत्ता यहाँ से खींच रहा था, एक कुत्ता हमने इतना, मैंने ऊपर से करी थी, मैं भाग नहीं सकती थी क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, 3-4 महीने हुआ था। हम हल्ला मचा रहे थे कि भैया बचा लो। मैं अकेले थी घर पे उस टाइम, कोई नहीं था, आज ऑफिस में थे, अराउंड 6-7 बजे का टाइम था। और उसको नोच दिया, मार दिया, और मार के खाया नहीं, छोड़ दिया। तो अभी मैं वही देख रही थी, मैं राजा को बोली थी, राजा अब जाना तो बहुत ध्यान से जाना, इन लोगों को बाहर मत छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि जिया मेरी ऐसी है, डुगू तो फिर भी डॉग से थोड़ा सा दूर रहता है। जिया जाके पकड़ टच करती, खेलती, वो टच करके आएगी, और जहाँ डॉग उसके पीछे आएगा, मतलब बोझों के साथ करती है, तो फिर रोना शुरू कर देती है। मैं टच करेगी, जैसे वो उसके पास प्यार करने आता है तो वो रोना शुरू कर देती है। तो वही है पूरा का पूरा, सब लोग रात, तो सब लोग देखने लगे, बाहर निकल गए, क्या हो गया, बच्चे को काट लिया, क्या हो गया। एक वाइट कलर का स्क्रैच राजा कह रहे थे, मैंने बोला कि मैं भी देखती हूँ। राजा कह रहे थे पुराना स्क्रैच है, नया स्क्रैच है, कैसा है, तो मेरे को देख लो, उसके बाद फिर देखते हैं। तो मैं तो वही बोली थी हर दिन की कोई ना कोई मुसीबत। अच्छे खासे सुबह से मैंने खाना वाना बनाया, सब अच्छे से खेल रहे थे। यहाँ मैं नई बेडशीट लगाई थी, उस पर इन लोगों ने दूध डाल दिया। आया दुगू, और दोनों को पता क्या आदत लगी है, पानी पीते हैं कुल्ला मार रहे हैं, पानी पी रहे हैं कुल्ला मार रहे हैं, खेल रहे हैं वो। और कोई भी जैसे हम लोग कपड़ा पहना, कुछ भी पहना, हम लोग को मार मार के हंस रहे हैं, दोनों के दोनों कुल्ला कर रहे हैं। क्या शौक चढ़ा उन्हें। और हमसे भी बोलते करो, पर नहीं यार सही नहीं है, क्योंकि उन्हें हम एंकरेज नहीं कर सकते। रो करे तो उसने आके पूरा दूध वूध डाल दिया, तो मैंने बोला इसे वॉश कर देते, क्योंकि फिर नहीं हो पाएगी। तो मैंने जस्ट बेडशीट चेंज करी है। देखो जी, आप इधर आ जाओ, भैया के पास नहीं रहते, आ जाओ, हाँ मम्मा को पकड़ो, हाँ आप भी तो कर रहे हो ना बेटा, आ जाओ। ये दोनों एक कार के लिए लड़ रहे हैं, एक खिलौने के लिए लड़ रहे हैं। इतने खिलौने पहले पड़े हैं, पर एक ही एक चीज़ के लिए ऐसे लड़ रहे हैं कि पूछे मत। ये भाग रही है, उसे पकड़ रहा है, फिर रो के आके बता रहा है कि इसे मेरा दे नहीं रही है, और इनके बीच में अभी तो ऐसे लड़ाई चुकी। दब जाओगे डुगू जिया, दोनों क्यों कर रहे हो। चलो कार कौन, जिया ले कार ले ले, मैं कार दे दी उसको, तो बाहर आ जाओ। नो नो नो, मैं अभी इन लोगों के लिए देखती हूँ कहीं कार वार और मिल जाए। ये जो कार है, इतनी कारें खरीदी होंगी हमने, इतनी कारें, डुगू इतना कार ट्रक तोड़ ताड़ के सब पड़ा रहता है, पर उसके खिलौनों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आ जा, क्या हो रहा है, क्या हो गया, ये क्या करेगी, बता तो मुँह पे आता फिर होती, क्या हो गया, क्यों रो रही हो, खुद को क्यों मार, जल्दी होगी पता नहीं, कार के लिए लड़ रही है। शांति जाके छुपा दो, मतलब खिलौने और कोई खिलौने से नहीं खेलना है, कार से खेलना है। कौन कौन के बच्चे बताइए कार लवर हैं, कौन कौन घर में एंजॉय कर रहा है क्रिकेट। मेरी कड़ी मैंने दोपहर में कर दी थी, अभी मेरे को पकौड़े पकौड़े बनाने हैं, बस उसके वो करेंगे। अभी हम मैच देख रहे हैं। सो रहा था गलत टाइम पर, फिर एसी में नींद आ गई।
उसके बाद फिर मैं बेसन कर रही थी। आज मेरे पास पकौड़े जो है बहुत पहले की तरह बनाए, जो मैं बहुत पहले बनाया करती थी। यानी कि मैंने पकौड़े में ना प्याज डाली ना हरी मिर्च, और बच्चों ने ना पहले स्टार्टिंग में 2-3 पकौड़े खा लिए थे। मैंने हल्दी डाली है, हल्की सी लाल मिर्च टच कराई है, और धनिया पाउडर, नमक, हल्का सा बेकिंग खाना सोडा कुकिंग सोडा। और यहाँ पे मैं इसे अच्छे से एक अच्छा सा गाढ़ा सा गोल बना लूंगी। गोल बनाने के बाद फिर जो पकौड़े मैं धीरे धीरे करके डालूंगी। और मैंने ना पहले मैं प्लेन पकौड़े डालती थी कड़ी में, फिर मेरे पास कमेंट आते थे कि आप पकौड़ों में ना प्याज डाल लो। तो मेरे को आज बहुत मन था, मैं प्लेन डालती हूँ। प्लेन पे तो बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं, अभी कभी ट्राई करा नहीं है तो आप कभी करके देखना। अगर आप प्याज डालते हो तो या हरी मिर्च डालते हो, और स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो आराम से ना घूमते घामते आपके 2-3 पकौड़े तो आराम से, ये देखिए सुअर टाइप का पकौड़ा भी था तो आराम से ना घूमते घामते पकौड़े खा लेंगे। तो मेरे यहाँ पे मैंने पकौड़े खा लिए थे, तो मैंने दही मतलब उसमें डाल दिए थे ना कड़ी में, उसके बाद मैंने पकौड़े चाहिए तो मैं दही से निकाल के खिलाए थे। वो सॉफ्ट हो गए थे, लाइक दही बड़े टाइप के, तो वो भी खाने में लगे। तो उन्हें पकौड़े इतने ज्यादा पसंद आ गए, और मैच के चक्कर में मेरा यहाँ पे जो दही था वो आ गया बाहर, लाइक जो कड़ी थी वो आ गई बाहर। वैसे मेरी हाउस हेल्प नहीं आने वाली थी और काम जो था मेरा फैलता जा रहा था। और यहाँ पे आप देखिए यार, मेरी कड़ी इतनी सुंदर दिख रही है ना, छाछ से बहुत अच्छी कड़ी बनती है। उसके बाद मैंने पकौड़ा डाल दिया। यहाँ मैंने थोड़ा सा जूम लिया, पता नहीं मुझे ना एक कैमरा लेना पड़ेगा। मेरे पास जो कैमरा है मैंने दिसंबर में चेंज किया था, मैं कैनन का यूज करती थी, तो मैंने सोनी का लिया क्योंकि कैनन का अवेलेबल नहीं था और मुझे नहीं पता अच्छी क्वालिटी नहीं लगती है। तो अभी मैंने आईफोन जो क्लोजअप है वो आईफोन के कैमरे से था, ये फिर मेरे कैमरे का है, पर उस पर इतना जूम नहीं होता है। मेरा पुराना कैमरा बहुत अच्छा था, कैनन का G7X Mark II था। अब आई थिंक मार्क क्या नहीं है उसका। फिर मैं मैच देख रही थी, हल्का स्ट्रेस था। मैच हम लोग को लग ही नहीं रहा था कि हम लोग जीतने वाले हैं। अगर आप लोग फर्स्ट इनिंग देखी होगी तो हम लोग एकदम श्योर थे कि यार शायद ना जीते, बट एक कहते ना चमत्कार बचा सकता है। 80 रन तक भी नहीं लग रहा था, जो 4th विकेट गई थी ना उसके बाद से फिर हम लोग बैठे आराम से देखने के लिए, क्योंकि बीच में मैं खाना ही बनाने लगी। और राजा को इतनी खुशी हो जाती है कई बार, उन्हें खाना बनाने के बाद भी पिज्जा मंगवा लिया। तो यहाँ पिज्जा रखा है पीछे, आप देख सकते हैं। जिया को दिख गया पिज्जा, जिया को खाना दिखता है तो जिया वहां पे, जिया को खाना दे दो। जिया की सबसे बड़ी खुशी खाने में है। और डुगू यहाँ पे मुझे पूरा कॉपी कर रहा था, एकदम पूरा कॉपी। मैं जो कर रही थी वो कर रहा था, मुझे इतनी हंसी आ रही थी और मैं जानबूझ के फिर एक्सप्रेशंस दे रही थी कि मुझे और कॉपी करे। तो समझदार तो बहुत है यार, चीजें देखता है सीखता है, बट कुछ चीजें हैं जो हो जाएंगी सही, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही सब कर रहा था, एकदम मेरी तरह बैठा हुआ था एकदम पूरा देख के। उसके बाद मैं उससे बोल रही थी कि चल उतर है, उसमें नहीं ऐसे ही बैठते। तो ये नया तरीका बैठने का है। अब हम जा रहे थे अपना पिज्जा खाने, और चलिए करते हैं मैच को अच्छे से एंजॉय आखिरी ओवर तक, और लेते हैं पूरे मजे। तो जीतने वाली है इंडिया, हो सकता है जीत जाए। 88 for 5 हुआ है 16.3 ओवर पे। बस मजा आ गई। स्मार्ट लॉक से जो चाहो, कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग है, क्रंची चोको चिप्स और च्यूई ड्राई फ्रूट्स की प्लेफुल कॉम्बिनेशन। मुकाबले को समाप्त करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जीत गया। ढिंक चिका, अरे यार ढिंक चिका। उधर टीवी बंद कर दिया। हाँ क्या मैच था, सीरियसली क्या मैच था। ऐसा मैच देखने का मज़ा ही कुछ और था, लाइक पलट गया पूरा गेम। तो इतना अच्छा मैच देखने के बाद अब आ गए थे मैं अपना काम करने, रसोई में बर्तन करने। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार कि मेरे पास एक पूरे घंटों की 10 से 5-6 ऑलमोस्ट तक ये हाउस हेल्प है, उसके बाद मुझे बर्तन भी करने पड़े रहे हैं। मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ, मेरा बड़ा दिमाग खराब था। क्या ना, मैं ऐसे गुस्सा भी नहीं होती, मैं काम करती रहती, पर मेरे पर इतना ज्यादा ओवरलोड हो जाता ना कि मैंने 2 हेल्प रखी हुई है, उसके बाद भी कौन बर्तन मांज रहा है जब जरूरत है होने के बाद भी, तो थोड़ा सा हो जाता दिमाग खराब। जिसमें अभी रिसेंट ने एक छुट्टी ली थी, फिर एक छुट्टी ली है, यही 2 छुट्टी लेकर के ऐसे बैठ रहे हैं लोग कि पूछिए मत। पता है बच्चों के साथ ना ऑलरेडी मैं इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड रहती हूँ, उसके बाद घर क्लीन करो, ये करो, उसका फिर आज मुझसे कहते हैं कितना पैसा खर्च कर रहे हैं 2 हाउस हेल्प पे, और उसके बाद भी मेरे को तुम्हारे अलावा कोई काम करते नहीं दिखता। तो मैं जो कड़ी थी वो रख रही थी, क्योंकि कड़ी
किसी ने खा ही नहीं। आम पन्ने का जो आम थे उबले हुए वो भी मैंने रख दिए फ्रिज में कि उन्हें मैं कल रेडी करूंगी। यहाँ पे कड़ी गिर गई थी, वो मैं क्लीन कर रही थी। मैं पूरी रसोई क्लीन कर रही थी क्योंकि सुबह मुझे चाहिए थी साफ रसोई मेरी। अगर वो वाली हाउस हेल्प नहीं आती है ना तो मेरे को काफी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो काफी हद तक ये है कि काम साफ नहीं करती है बट वो मुझे ना मैक्सिमम काम करके दे देती है। तो यहाँ पे देखिए स्लैब का क्या हाल है। जो मेरी 6-7 घंटे वाली मेड है उन्हें मैंने ये काम करने के लिए दे के रखा है कि पूरी रसोई क्लीन करनी है, पर ऊपर ऊपर साफ होती है। अगर आप रेगुलर क्लीन करते हो रसोई तो आपको हैबिट होती है गैस के नीचे साफ करने की। तो मेरे को लगा एक बार देखते हैं, बट पूरा गंदा था। आपने भी देखा तो मुझे सब कुछ समझाना पड़ेगा, मैं बार बार वही समझा रही हूँ। तो मैं सुबह के लिए बादाम भिगो दिए और उसके बाद मैंने जो चाय है वो बनाई, क्योंकि राजा जी को लग रही थी भूख। उन्होंने कहा, हमने ना स्लाइस एक एक 2-2 स्लाइस खाई थी, पिज्जा भी पूरा रखा हुआ था क्योंकि हम मैच देखने में बहुत बिजी थे। तो चलिए अब आगे बात पिज़्ज़ा करते हैं। मंगवाया, एक एक 2-2 स्लाइस खाई है। इतना हल्ला मचा रहे थे कि खाया ही नहीं। मैंने 2 स्लाइस खाई थी पिज़्ज़ा की। फिर राजा बोले थे तुमने कड़ी बनाई है, चावल बना ली? मैंने अभी मेरे से पूछ रहे बच्चे सोने का, नहीं मैंने चावल नहीं बनाया, बताऊँ क्या करूँ। तो उन्होंने बोला चाय बनाते, चाय पीते, थोड़ा बहुत कुछ ब्रेड वगैरह खा लेते। फिर मैंने बोला ठीक है, क्योंकि अब मैंने कड़ी पूरी रख दी, पूरी स्टोर हो गई कड़ी। बनी मैंने दिन में बनाई थी, फिर पकौड़े मैंने शाम में बनाए उसके, और खाना जो था ये जो बल्ब है ना इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, गाने वाने बज जाते हैं, कभी कनेक्ट हो जाता है। तो ये हुआ। उसके बाद इतना मतलब वो हुआ कि खाया पिया इतना भी नहीं कि एक एक 2-2 स्लाइस खाई। इन्हें भी 2 स्लाइस खाई है। अब इसमें पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, यहाँ पे पिज़्ज़ा रखा है। मैंने बोला पिज़्ज़ा खा लो अपना, तो पहले बोले थे खाऊंगा, रखे रहो। उसके फिर पिज़्ज़ा नहीं खाया इन्हें। फिर अभी जाके फिर मैंने चाय बनाई, रसोई क्लीन करी, रसोई बर्तन वर्तन पूरे साफ़ करे। बच्चों ने घर इतना फैला दिया, और दिन इतना नहीं फैलाते जितना आज फैला दिया। उन्हें पता है कि कल जो हाउस हेल्प पे नहीं आएगी। तो जो मेरी 6-7 आवर्स की हाउस हेल्प है, जो 10 से 6 आती हैं, बस 5:50 तक रहती हैं। एक्चुअली मैं उनके साथ थोड़ी सी मुझे अभी दिक्कत हो रही है। मुझे हर काम बोलना पड़ता है, हर काम बोलना पड़ता है। वो जिया को देखती रहती, तो मैंने नैनी के तौर पे रखा नहीं था, पर दिन के सुबह के टाइम पे वो जिया को देख लेती है कि मैं थोड़ा बहुत काम निपटा लूँ। ने बोला तुम गलत करती हो कि तुम खुद ही करती रहती हो काम। मेरे को एक हैबिट है कि मैं ना ज़्यादा किसी से बोलती नहीं। जबकि राजा बोले तुम पे कर रहे हो तो एटलीस्ट अपने उसे घर के काम के लिए रखा है, और आपका घर ही साफ़ नहीं है। तो आज अराउंड 5 बज रहे थे, मैंने 2 बार बोला कपड़े डालने के लिए, तो उन्हें कपड़े डाले, कपड़े सुखा दिए, सब कर दिए। मतलब बोलना पड़ता है मुझे बार बार कि यार ये हो गया वो हो गया, तो तब वो जाके काम करती। मुझे बार बार अच्छा नहीं लगता है। फिर राजा बोलते इसमें अच्छा क्या ही नहीं लगता है, तुम नहीं बोलोगे फिर मैं बोल दूँगा, तो फिर बात अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बोलूँगा, क्योंकि लेडीज़ है, लेडीज़ बोलेगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो वही है कि मेरा घर थोड़ा सा मैसी हो रहा था। तो अराउंड 5:15 पे राजा ने बोला बर्तन भी हुआ है, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि हाउस हेल्प नहीं आएगी। तो जब हाउस हेल्प नहीं आती हैं तो उनकी ड्यूटी है वो बर्तन वगैरह क्लीन करना। तो दिन के बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे, क्योंकि मैंने रात का खाना बना के रख लिया था ऑलमोस्ट पूरा। सिर्फ चावल मुझे करने थे, पकौड़े करने थे कड़ी के। तो मैंने पूरी सिंक भर गई थी मेरी। तो राजा ने उनसे कहा कि अब मैंने नहीं कहा, मैंने बोल दिया मैं नहीं बोल रही, मैं अभी उन्हें कपड़े का बोल के आई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वो फ़ोन में ऐसे कुछ कर रही है, और मैं उनको बार बार बोलूँ तो उनको लगेगा कैसी बार बार मुझे उठाती रहती है। तो वही मुझे समझा रहे थे कि वो हाउस हेल्प है, उन्हें काम करना है। तो जब उनको बोला राजा ने कि आप बर्तन भी कर दो, तो उन्होंने कहा कि हम सुबह आएंगे ना तो सुबह कर देंगे। तो सुबह ऐसा रहता है कि काफ़ी ज़्यादा हौश पौश रहता है। उस टाइम पे मेरे को नहाना है, कुछ करना है, पहले मैं नहाने जाऊँगी, फिर जिया को लेके जाऊँगी। तो मैं सबसे पहले मेरे को नहाना होता है। मुझे पूरा दिन मेरा नहीं, मेरे से उठा नहीं जाता कि मैं नहाई नहीं हूँ। 1 कप चाय मिल जाए फिर मैं नहा लूँ जाके, बस मुझे ये करना होता है। तो मुझे उस टाइम पर उनकी ज़रूरत होती है। तो मैंने बोला वो काम करेंगी ना 12-1 बजे तक शुरू करेंगी काम करना, और मुझे फिर लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। उन्हें करना था तो शाम में कर देते। उन्होंने बोला नहीं, वो जैसे आपकी हाउस हेल्प आती है वो सुबह करती है वैसे ही मैं कर देती हूँ, पर मेरी हाउस हेल्प सुबह आके जल्दी कर देती है काम। तो वो उसमें अंतर है कि उनको टाइम लग जाएगा। मैंने बोला 2 बज जाएंगे, बच्चों को खाना देना है, मुझे नाश्ता चाय पानी करना है। तो फिर मैंने कहा बर्तन पूरे वॉश कर दिए। राजा मतलब कुछ तो छोड़ दो। मैंने बोला मुझे छोड़ना ही नहीं है किसी के भरोसे। किचन क्लीन करी, सब करी, सिर्फ किचन का जो एक वो रसोई में वो गिर गया था, उस पर कड़ी गिर गई थी गैस के उस पर, वो मैंने अलग करके रखा कि वो सुबह वॉश कर ली। मैंने बोला मुझे काम छोड़ना ही नहीं है। तो वही बोले तुम्हारी भी गलती है। तो मैं कल एक बार इत्मीनान से बैठ के समझाती हूँ। मुझे ना वो बुरी नहीं लगती है। मुझे बात ये है कि डुग्गू और जिया के साथ जो बच्चा इंसान कंपैटिबल है ना, वो मेरे घर का काम नहीं भी कर रहा है ना, ऐसे थोड़ा बहुत मुझे चलता है, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत कंपैटिबल, लाइक कंफर्टेबल है।
जो डुग्गू की जिया की नैनी आती थी वो जिया के साथ बहुत अच्छी थी, घर का काम बहुत अच्छे से करती थी, पर डुग्गू उनसे नहीं संभलता था और उनकी बात भी नहीं मानता था। डुग्गू बैठता भी नहीं था। इनके पास में डुग्गू बैठा रहता है, खेलता रहता है, तो इसीलिए मेरा मूड भी नहीं है कि मैं इनको अलग करूँगी। हाँ, मैं थोड़ी सी बात करके उन्हें बोल दूँगी कि थोड़ा काम आप देख के चले जाया करो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने कुछ खा रहे हैं और उन्हें गिरा दिया है ना, वो झाड़ू नहीं लगाएंगी, वो चली जाएंगी, मतलब समेटेंगी नहीं कि यार टाइम हो गया मैं जा रही हूँ। और इनकी जो नैनी आती थी वो पूरा समेट के जाती थी जाने से पहले, बेशक तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हो। तो वो थोड़ा मुझे सॉल्व करना है काम कि मेरे को बार बार बोलना ना पड़े। मुझे सिर्फ कपड़े उठाने के लिए और फोल्ड करने के लिए नहीं बोलना पड़ता। हाँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो दिए तो मैंने 2 बार कपड़े धोए, तो मैंने दोनों बार इन्फॉर्म किया कि जाके सुखा दो। फिर जाती हूँ, बोलती दीदी मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, दीदी मैं ये कर लेती हूँ। तो मेरे को वो थोड़ा सा लग रहा है। पर आज बर्तन वाला थोड़ा सा हो गया था, मेरे को काम बहुत ज़्यादा फैल गया था। फिर मैंने बेडरूम क्लीन किया, वहाँ की झाड़ू वगैरह लगा के छोड़िए। सुबह झाड़ू पोछा जो है वो हम लोग मिल के लगा लेंगे और थोड़े से बर्तन जो सुबह के होंगे वो कर लेंगे, वो परसों आएंगी वो जो मेरी हॉस्टल पे। तो काफ़ी यार डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो बस यार यही था आज का दिन, आज का संडे। और डुग्गू को एक स्क्रैच जो हम लोग देख रहे थे वो पुराना स्क्रैच था, बाय गॉड ग्रेस उसके यहाँ तक आके राजा ने संभाल लिया, वरना आज वो बहुत बड़ा। मेरे पापा का मांस खींच के रखा है डॉगी ने, मम्मी को भी ऐसे काट के रखा है। पहले के लोगों को मतलब बच्चे छोटे रहते तो आई थिंक वही है जो मैंने आपको हिसाब किताब बताया था कि सेम दिखते हैं ना, तो इसलिए करते हैं। तो चलिए अगर आप इस वीडियो का एंड में पी रहे हो चाय, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।